माता जी, मैं आपको कितनी बार बोलूं कि आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। अरे आप रोज रोज मुझे यहाँ परेशान करने क्यों चली आती हो? बेटा एक बार और चेक करके देख लो, हो सकता है कि पैसे आ गए हों। अरे माता जी, मैं क्या चेक करूँ आपके अकाउंट में? नहीं, आप बताओ। जब आपके अकाउंट में एक भी पैसा ही नहीं है तो मैं क्या चेक करूँ? अरे आप भी परेशान हो रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। हद हो गई है किसी चीज की। रोज रोज चले आते हो एक ही सवाल लेकर के। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोई है यहाँ पर? हटाओ इस लेडीज को यहाँ से। करिश्मा, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? सर, ये माता जी ना 3 महीने से कंटिन्यू बैंक में रोज आ रही हैं। हमें भी परेशान कर रखा है और खुद भी परेशान हो रही है। सर, इनका कहना है कि इनका बेटा हर महीने इनके अकाउंट में पैसे डलवाता है, पर जब भी मैं इनका अकाउंट देखती हूँ इनका अकाउंट खाली ही होता है। अब रोज रोज इसी बात के लिए वो बैलेंस चेक कराने आ जाती है यहाँ बैंक में। अब बताइए सर कि मैं क्या करूँ? मैं भी परेशान हो रही हूँ बहुत। ऐसा करो माता जी, आप और करिश्मा तुम मेरे कैबिन में आओ। अब चलिए। बैठिए माता जी आप। माता जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके अकाउंट में पहले से पैसे हैं या आपको कोई आपके अकाउंट में पैसे भेजने वाला था? वो बेटा हर महीने मेरा बेटा ना मेरे अकाउंट में पैसे भेजता है, 3,000 रुपए, जिससे मेरे खाने का, मेरे रहने का और दवाइयों का खर्चा निकल जाता है। पर पिछले 3 महीने से पैसे आ ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ तो मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, ना ही मेरे साथ कोई रहता है। मेरा बेटा शहर में रहता है अपने पत्नी के साथ। बस अब उसने पैसे भेजने बंद कर दिए या क्या हुआ मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और पिछले 2 दिनों से मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके अपनी बेटे से बात होती है? पहले तो बात हो जाती थी, पर अब बात नहीं होती। ऐसा क्यों, पूछ सकता हूँ मैं? क्योंकि मेरी बहू मेरे बेटे से मेरी बात होने ही नहीं देती। जब भी मैं फ़ोन मिलाती हूँ तब कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुझे उससे बात करने से रोक ही देती है। बस इसी वजह से मैं जब भी कॉल लगाती हूँ तो उससे बात नहीं हो पाती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास अपने बेटे का नंबर तो होगा ना? हाँ है ना। आप एक बार मुझे नंबर बताइए। 8760। हेलो जी, मैं HDFC बैंक से तरुण बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? नहीं, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी यहाँ आसपास है नहीं। आप मुझे बता सकते हैं क्या बात है? आपकी सास हर रोज आती है हमारे बैंक में एंट्री कराने। उनका कहना है कि उनका बेटा हर महीने उनके अकाउंट में 3,000 रुपए डालता है, पर पिछले 3 महीने से उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं आए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें उस औरत से कोई मतलब नहीं है। उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो जिए मरे चाहे कुछ करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी कुछ नहीं लगती और आज से उसके रिलेटेड कोई भी कॉल हमें नहीं आना चाहिए। मैडम सुनो मेरी बात। अच्छा, आपने पैसे डलवा दिए हैं? जी जी जी, आप चिंता मत करो, मैं पैसे माता जी को दे दूंगा। जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। माता जी, एक्चुअली गलती हमारी है, हमारे बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है। आपका बेटा हमें हर महीने 3,000 रुपए भेजता था, पर वो किसी और के बैंक अकाउंट में चले जा रहे थे। इसमें हमारे बैंक की गलती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपना पासबुक करिश्मा को दे दीजिएगा, वो उस पर एंट्री चढ़ा देगी। हम अभी आपको आपके 9,000 रुपए वापस दिलवा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं मदद मांगने तो हर किसी के पास गई थी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सच कहूँ बेटा, आपके जैसा बेटा भगवान हर किसी को दे। अरे माता जी, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। आप आराम से जाकर के बाहर रिसेप्शन के पास बैठिए, मैं अभी 10 मिनट के अंदर आपके पासबुक में एंट्री भी करा देता हूँ और आपके 9,000 रुपए भी आपको दिलवा देता हूँ। जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप तो अच्छे से जानते हो ना कि उनके बेटे ने उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डलवाया है और ना ही उनका कोई दूसरा अकाउंट है। फिर भी आपने इन माताजी से झूठ क्यों बोला? उन्हें सच क्यों नहीं बता दिया?
मैं जानता हूँ करिश्मा कि मैंने इन माताजी से झूठ बोला, और ये भी जानता हूँ कि इनके बेटे ने पिछले 3 महीने से इनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डलवाया है। पता है, मैंने भी इन माताजी के अंदर अपनी माँ को देखा है। हमने भी ना बचपन में ऐसे ही दिन देखे हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि मैं अपनी माँ को दुनिया की हर सुख सुविधा दे सकूं, उन्हें हर खुशियाँ ला कर दे सकूं, उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी ना होने दूं। और देखो, आज मेरे पास सब कुछ है। सिर्फ माँ नहीं है। जिनके बारे में मैंने सोच करके ये सब कुछ किया, वही चली गई और मुझे सब कुछ दे गई। और इसलिए मैं इन माता जी के अंदर अपनी माँ को देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बेटे का फर्ज अदा कर दूं। इसीलिए मैंने इन्हें झूठ बोला। और तुम एक काम करो, इन्हें 9,000 रुपये मेरे अकाउंट में से निकाल कर दे देना। हाँ, उनके पासबुक में एंट्री जरूर से करवा देना। जी सर। सुनो, उन्हें कभी ये मत पता चलने देना कि ये पैसे मैं उन्हें दे रहा हूँ। जी सर, आप अश्योर्ड रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।